नमस्कार, स्वागत है आपका आरटी हलचल में और मैं हूं आपके साथ फाल्गुनी सोनी लेकर जिले के तरोताजा हालात। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जनपद सदस्य सरपंच के लिए आरक्षण की प्रक्रिया हुई 2 दिवसीय स्वास्थ्य शिविर की हुई शुरुआत। महानगर से आए डॉक्टरों ने मरीजों का किया उपचार। युवक ने किन्नरों पर बियर की बोतल से हमला करने का लगाया आरोप। निर्वाचन आयोग के निर्देश पर जिला प्रशासन ने तैयारियां की शुरू। और अब गतिविधियां विस्तार के साथ। बुरहानपुर के जिला कलेक्टर कार्यालय में आज अपर कलेक्टर की अध्यक्षता में जनपद सदस्य सरपंच के लिए आरक्षण की प्रक्रिया संपन्न हुई। आरक्षण की प्रक्रिया में भाजपा कांग्रेस सहित जनप्रतिनिधियों ने शामिल होकर आरक्षण की प्रक्रिया को संपन्न करवाया। बुरहानपुर जिला कलेक्टर कार्यालय में जिला पंचायत की 10 सदस्य, जनपद पंचायत के 25 वार्ड और खकनार जनपद पंचायत के 25 वार्ड और खकनार जनपद अध्यक्ष, बुरहानपुर जनपद अध्यक्ष सहित जिले की 167 पंचायत के पंच और सरपंचों का आरक्षण संपन्न हुआ। सुबह से ही जनप्रतिनिधि सहित प्रशासनिक अफसर आरक्षण की प्रक्रिया में शामिल होने के लिए जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जिसके बाद अपर कलेक्टर शैलेंद्र सोलंकी ने आरक्षण की प्रक्रिया को लेकर जनप्रतिनिधि सहित प्रशासनिक अफसरों को विस्तार से जानकारी दी। जिसके बाद लॉटरी के माध्यम से डिब्बे में डाली चिट्ठियां बच्चों ने उठाई, जिसका अनाउंसमेंट अपर कलेक्टर शैलेंद्र सोलंकी ने किया। आरक्षण की प्रक्रिया 2 घंटे तक चली। शांतिपूर्ण तरीके से कार्यवाही संपन्न हुई। आरक्षण की प्रक्रिया में भाजपा और कांग्रेस के दोनों ही दलों के नेता भी शामिल हुए। अपर कलेक्टर शैलेंद्र सोलंकी ने बताया कि आज निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार बुरहानपुर जनपद पंचायत, खकनार जनपद पंचायत पंच सरपंच के लिए आरक्षण की प्रक्रिया संपन्न हुई। जिला कलेक्टर कार्यालय में दोनों ही दलों के सामने लॉटरी के माध्यम से आरक्षण संपन्न हुआ। इस दौरान जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अफसर मौजूद थे। बुरहानपुर जिले में पंचायत चुनाव को लेकर आरक्षण कार्यक्रम संपन्न हुआ। बड़े दुख के साथ हमको कहना पड़ रहा है कि ओबीसी आरक्षण को लेकर जो भाजपाई 4 दिन पहले खुद की तारीफ कर रहे थे, मिठाई बांट रहे थे, मैं आपको बता दूं कि आज यहाँ हमारे हाथ में ओबीसी वर्ग को कुछ भी नहीं लगा। जिला पंचायत के 10 वार्डों में एक भी सीट हमें नहीं मिली। खकनार जनपद के 25 वार्डों में एक भी सीट ओबीसी को नहीं मिली और बुरहानपुर जनपद के 25 वार्डों में मात्र 1 सीट ओबीसी के हिस्से में आई है। जबकि 50 से अधिक परसेंट हम ये पूछना चाहते हैं शिवराज सिंह जी, आप तो किस मुंह से मिठाई खा रहे थे और मिठाई बंटवा रहे थे? आज ओबीसी वर्ग पूरे मध्य प्रदेश में आहत है। आज जिला पंचायत के 10 वार्डों का आरक्षण किया गया, जिसमें से 1 अनुसूचित जाति, 4 अनुसूचित जनजाति और 5 अनारक्षित सीट का आरक्षण किया गया। वैसे ही जनपद अध्यक्ष के 2 पदों में 1 पद अनुसूचित जनजाति के लिए और 1 पद मुक्त है। जनपद पंचायत बुरहानपुर के 25 वार्डों में से 3 अनुसूचित जाति के लिए, 8 अनुसूचित जनजाति के लिए, 1 ओबीसी के लिए तथा 13 अनारक्षित पद आरक्षित किए गए हैं। और जनपद पंचायत खकनार के 25 वार्डों में 1 वार्ड अनुसूचित जाति के लिए, 15 वार्ड अनुसूचित जनजाति के लिए और 9 अनारक्षित हैं। बुरहानपुर के जिला अस्पताल में जिला स्तरीय स्वास्थ्य शिविर आयोजित हुआ। 2 दिवसीय चलने वाले शिविर का पूर्व मंत्री, भाजपा युवा नेता ने शुभारंभ किया। शहरी सहित ग्रामीण क्षेत्रों से आए मरीजों का महानगरों से आए डॉक्टरों ने उपचार कर उन्हें निःशुल्क दवाई का वितरण किया। बुरहानपुर के जिला अस्पताल में आज जिला स्तरीय 2 दिवसीय स्वास्थ्य शिविर की शुरुआत हुई। जनप्रतिनिधियों ने स्वास्थ्य शिविर में शामिल होकर मां सरस्वती के छायाचित्र पर माल्यार्पण कर स्वास्थ्य शिविर का शुभारंभ किया। जिला स्तरीय स्वास्थ्य शिविर में मरीज सुबह से ही उपचार करवाने के लिए पहुंचे। सबसे पहले मरीजों के काउंटरों पर रजिस्ट्रेशन करवाए गए, जिसके बाद मरीजों को डॉक्टरों के पास भेजा गया। महानगरों से आए डॉक्टरों ने मरीजों का उपचार कर उन्हें स्वस्थ होने के लिए दवाई लिखी। जिला अस्पताल की टीम ने निःशुल्क दवाई का वितरण किया। स्वास्थ्य शिविर को लेकर जिला स्वास्थ्य अधिकारी राजेश सिसोदिया से बात की तो उन्होंने बताया कि पहली बार बुरहानपुर जिले में महानगरों के 22 डॉक्टरों की टीम मिली है। इन सभी महानगरों के डॉक्टरों द्वारा गंभीर बीमारियों का आज बुरहानपुर के जिला अस्पताल में मरीजों का उपचार किया गया। 25-26 मार्च को लगने वाले इस गंभीर से गंभीर मरीजों का उपचार किया जाएगा। शिविर में बुरहानपुर के डॉक्टरों द्वारा भी योगदान दिया जा रहा है। आने वाले समय में और भी शिविर आयोजित किए जाएंगे। जिला प्रशासन की इस पहल की जिले में चारों ओर प्रशंसा हो रही है। यहाँ पर आज
जो लोगों को कुछ समझता नहीं था उन लोगों को बहुत सुविधा हो रही है, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पर आज डॉक्टर मौजूद है और पूरा हमारा जो जिला अस्पताल का पूरा स्टाफ यहाँ पर मौजूद है और अच्छी दवा गोली मिल रही है। और मेरी सभी लोगों से गुजारिश है कि यहाँ पर आकर ज़्यादा से ज़्यादा इस शिविर का लाभ उठाए और अपनी सेहत को बनाए। बिल्कुल बिल्कुल बड़ी उपलब्धि है। आज यानी पहली बार ऐसा हुआ है कि पूरी हर जो बीमारी है, हर बीमारी का यहाँ पर जिला अस्पताल में डॉक्टर मौजूद है। यहाँ पे आज 2 दिवसीय स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया है, जो आज और कल रहता है। इस मेले की विशेषता ये है कि यहाँ पे सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर तो आमतौर पर जिला चिकित्सालय या जिला स्तर पर प्राइवेट में भी उपलब्ध नहीं होते। ऐसे चिकित्सक हमारे को शासन के द्वारा मेडिकल कॉलेज इंदौर से हमारे को 10 डॉक्टर दिए हैं, मुंबई से, जलगांव से और खंडवा मेडिकल कॉलेज से, ऐसे कुल मिला के हमारे को 20-22 अति विशेष चिकित्सक सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो बोलते हैं, उसमें कैंसर रोग, फेफड़े संबंधित, किडनी रोग, मनोरोग, मस्तिष्क रोग, पेट से संबंधित रोग, स्त्री रोग, बच्चों के इको करना, कार्डियक जो बच्चों के छेद वगैरह होते हैं दिल में, उससे भी 2 डॉक्टर आए हुए हैं हमारे पास। तो ये सारी सुविधा, इसके अतिरिक्त हेल्थ आईडी, प्रत्येक मरीज का एक नया कंसेप्ट आया है कि हेल्थ आईडी बनेगी, वो भी यहाँ पे बनाई जा रही है। आयुष्मान कार्ड भी यहाँ बनाए जा रहे हैं। 60 वर्ष से ऊपर के कोविड का टीकाकरण भी यहाँ किया जा रहा है। परिवार कल्याण से संबंधित जानकारी या कोई सेवाएं किसी को आवश्यकता हो तो वो भी यहाँ पे प्रदान की जा रही है। तो इस प्रकार आयुष विंग आयुर्वेदिक के भी चिकित्सक हमारे यहाँ उपलब्ध है। राष्ट्रीय बाल सुरक्षा कार्यक्रम के भी चिकित्सक हमारे पास उपलब्ध है। बुरहानपुर के लालबाग थाना क्षेत्र के शिवाजी नगर में एक युवक के साथ किन्नरों के मारपीट करने का मामला सामने आया। घायल युवक ने किन्नरों पर बियर की बोतल से हमला करने का आरोप लगाते हुए थाने में शिकायत की है, जिसका उपचार जिला अस्पताल में चल रहा है। बुरहानपुर के लालबाग क्षेत्र में शराब पीने के मना करने की बात को लेकर हुए विवाद में एक युवक की 4 किन्नरों ने पिटाई करने का मामला सामने आया। घायल युवक ने इसकी शिकायत लालबाग थाने में की। घायल को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया। लालबाग के शिवाजी नगर में रहने वाले किरण पिता रमेश सिरतुरे ने आरोप लगाते हुए कहा कि मेरे अंकिता किन्नर से 8 सालों से संबंध है। पिछले 3 दिनों से हम दोनों में शराब पीने की बात को लेकर विवाद हो रहा था। विवाद इतना बड़ा कि अंकिता ने मुझे घर पर बुलाया और 2 साथियों के साथ मिलकर मेरे सिर पर बियर की बोतल से वार कर दिया, जिससे मैं लहूलुहान हालत में बेहोश होकर गिर पड़ा। होश आने पर उठकर घर पहुंचा, जिसके बाद परिजन मुझे उपचार के लिए जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां पर डॉक्टरों की टीम उपचार कर रही है। फिलहाल घायल की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही। पुलिस ने घायल के बयान दर्ज कर जांच शुरू कर दी। हमारा ये हुआ था कि जो मैंने उसके लिए रखा था, तो उनने उसके घर पे गया तो उनने 4-5 जनों को बुला के मेरे को बियर से मारा, कांच की बोतलों से। पहले सर में मारा, फिर हाथ पे मारा और घर से बाहर फेंक दिया। बुरहानपुर जिले में नगरीय निकाय के चुनाव संपन्न होना है। निर्वाचन आयोग के निर्देश पर जिला प्रशासन ने भी तैयारियां तेज कर दी। ईवीएम मशीनों की जांच के साथ ही प्रशासनिक अफसरों का डाटा तैयार कर निर्वाचन आयोग को भेजने की तैयारी की जा रही है। बुरहानपुर जिला कलेक्टर कार्यालय में निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार कलेक्टर द्वारा निर्वाचन को लेकर तैयारियां शुरू कर दी। ईवीएम मशीनों की जिला कलेक्टर कार्यालय में जाँच की जा रही है और बाहर से आए इंजीनियरों द्वारा मशीनों को चेक किया जा रहा। निर्वाचन आयोग के निर्देश प्राप्त होते ही जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी। प्रशासनिक अफसरों का डाटा भी तैयार कर लिया गया। साथ ही मतदान केंद्रों के निरीक्षण किए जा रहे और निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार सभी तैयारियों का कलेक्टर प्रवीण सिंह सहित पुलिस अफसर जायजा भी ले रहे। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार कलेक्टर कार्यालय में आरक्षण की प्रक्रिया संपन्न हुई, जिसके बाद मतदान केंद्रों की तैयारी सहित प्रशासनिक अफसरों का डाटा और मतदान में लगने वाले फोर्स की जानकारी भी तैयार की जा रही। क्रिटिकल मतदान केंद्रों को भी चिन्हित किया जा रहा। साथ ही निर्वाचन आयोग के मापदंड में आने वाली सभी तैयारियों को पूरा करने का कार्य प्रशासनिक अफसरों द्वारा जोर शोर से किया जा रहा है। कलेक्टर प्रवीण सिंह सैन ने बताया कि निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार सभी तैयारियों को पूरा करने का कार्य जोर शोर से किया जा रहा। प्रशासन ने बसों का डाटा भी तैयार कर लिया। मतदान केंद्रों की स्थिति का भी जायजा लिया जा रहा है। हाल ही में 2 चुनाव होने पर मतदान केंद्रों की सूची भी ठीक है। जो भी कमी होगी उन्हें पूरा किया जाएगा। चुनाव की हम लोगों ने हर तरीके की तैयारियां करनी शुरू कर दी है। चुनाव की तैयारी में सबसे पहला पार्ट होता है विभिन्न काम को करने वाले नोडल अधिकारियों को उनके कार्यादेश की कॉपी देना। वो हमने कर दिया है। हमने लगभग जिले में 40 से अधिक नोडल अधिकारी बनाए हैं जो अपना अपना काम करेंगे। उसके बाद में होता है मशीनों की तैयारी करना और मतपत्रों के मुद्रण की तैयारी करना। तो मशीनों की तैयारी के लिए FLC के इंजीनियर्स की टीम लगी हुई है जो यहाँ पर अभी FLC का काम कर रही है। और मतपत्रों के मुद्रण के लिए हमने टेंडर वगैरह कर रखे हैं। मतपत्र स्थानीय स्तर पर मुद्रण कराने हैं तो कैसे मतपत्र मुद्रित होंगे, प्रिंटिंग प्रेस की कैपेसिटी कितनी है, वो सारी हमने तैयार कर लिया है।
उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है सरकारी कर्मचारियों की डाटाबेस को सुरक्षित करना और डाटाबेस के आधार पर पोलिंग पार्टीज को गठन के लिए जितने कर्मचारियों की आवश्यकता है उतने कर्मचारियों की उपलब्धता सुनिश्चित करना, वो हमने कर लिया है। माइक्रो ऑब्जर्वर्स के लिए जितने अधिकारी चाहिएंगे वो हमने कर लिया है। जो क्रिटिकल और वल्नरेबल मतदान केंद्र है उसका प्रारंभिक रूप से हम लोगों ने चिन्हांकित कर लिया है। फाइनल आंकड़ों पर अभी मैं, एसपी साहब, दोनों एसडीएम्स, एडीएम साहब और विभिन्न एसडीओपीज के साथ में बैठ के उसको अंतिम रूप हम लोग देंगे। किन किन मतदान केंद्रों पे मोबाइल का नेटवर्क नहीं है, कहाँ कहाँ पर हमको रनर्स की सुविधाएं लगानी है, वो हम तय करेंगे। वेबकास्टिंग, सीसीटीवी कहाँ कहाँ रहेगी, वो सारी चीज़ें हम लोग अभी तय करेंगे। तो कुल मिलाकर जिला प्रशासन चुनाव को अच्छे से करवाने के लिए जितनी तैयारियां आयोग के निर्देश उन पर सब पे तैयार कर लिया है। चूँकि हमारे ज़िले में 2 बार उपचुनाव हुए हैं तो अधिकांश मतदान केंद्र जो है वो हमारी ठीक ठाक कैटेगरी में है। वहाँ पर जो एएमएफ होना चाहिए वो सारे एएमएफ की सुविधाएं मतदान केंद्रों पे है। बिजली, पानी, रैंप, 2 दरवाजे, खिड़कियाँ, रोशनी की व्यवस्था, मतदान प्रकोष्ठ, वोटर स्टेशन, चैम्बर्स, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने तैयार कर रखी है। और कोविड के दौरान कैसे चुनाव होता है ये भी हमारे कर्मचारियों को अच्छे से पता है क्योंकि उन्होंने 2 चुनाव कराए हैं। तो कुल मिलाकर जो पूर्व के अनुभव है चुनाव के, उससे जिला प्रशासन को और हमारे अधिकारियों कर्मचारी टीम को फायदा मिलेगा। और ज़िले में कानून व्यवस्था के तहत भी हम लोगों ने जिला बदर के प्रकरण, एनएसए के प्रकरण और जो भी 107/16 की प्रतिबंधात्मक कार्रवाई है, जो लोग चुनाव में शांति भंग कर सकते हैं, उनका डाटाबेस का चिन्हांकन है, वो सारी गतिविधियां हमने इस तरह पर चालू कर दी है। जैसे ही आदर्श आचरण संहिता लागू होती है हम जिले में विभिन्न प्रतिबंधक कार्रवाई, उनके निर्देश और सारी प्रक्रिया चालू कर देंगे। कुल मिलाकर हमारी टीम पूरी तैयार है और हम आयोग की मंशा के अनुसार स्वतंत्र, निष्पक्ष और प्रतिबद्ध चुनाव करवाएंगे। बुरहानपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के ग्राम भावसा के पास आमने सामने मोटरसाइकिल भिड़ंत में पिता पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर डॉक्टरों की टीम दोनों का उपचार कर रही है। बुरहानपुर जिले के ग्राम भावसा के पास आमने सामने मोटरसाइकिल भिड़ंत में पिता पुत्र घायल हो गए। दोनों को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम लोखंडिया निवासी पंजाब पिता प्रदीप और बेटा गोपाल दोनों ही मोटरसाइकिल से शादी समारोह से अपने घर लौट रहे थे कि ग्राम भावसा के पास सामने से आ रहे मोटरसाइकिल चालक ने टक्कर मार दी। टक्कर लगने पर पिता पुत्र दोनों ही रोड से नीचे गिर गए। दोनों के सिर, हाथ, पैर में चोट आई। 20 मिनट दोनों ही मौके पर घायल अवस्था में पड़े रहे, जिसके बाद राहगीरों ने दोनों को उपचार के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों की टीम पिता पुत्र का उपचार कर रही है। पुत्र गोपाल को चेहरे पर अधिक चोट आई। फिलहाल दोनों पिता पुत्र की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही। जिला अस्पताल चौकी पुलिस ने घायलों के बयान दर्ज कर जांच शुरू कर दी। दरअसल बुरहानपुर जिले में सड़क दुर्घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। आए दिन सड़क दुर्घटना में 10 से अधिक लोग घायल हो रहे। इसका मुख्य कारण लाभ और वाहपूर्वक तेज गति से वाहन चलाना सामने आ रहा है। तेज गति से आमने सामने वाहन टकराने पर पिता पुत्र घायल हुए, जिनको उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर उनका उपचार जारी है। एक्सीडेंट हुआ। कैसे, क्या, कहाँ जा रहे थे आप? शादी में जा रहे थे मोहन भावसा, बीच रास्ते के ऊपर मोटरसाइकिल से टकरा? मोटरसाइकिल से उन्होंने टक्कर मार दी सामने। कौन कौन घायल हुआ आपका? दोनों बाप बेटे। बुरहानपुर के इंदौर इच्छापुर हाईवे के शाहपुर के पास आम से भरा ट्रक बाइक घायल होने से बचाने के चक्कर में पलटी खाकर खेत में पलट गया। ट्रक पलटने से आम केली के खेत में बिखर गए। हादसे में चालक को चोट आई। उपचार के लिए निजी अस्पताल में भर्ती किया, जहां पर उसका उपचार चल रहा है। बुरहानपुर के इंदौर इच्छापुर हाईवे के शाहपुर के पास आम से भरा ट्रक बाइक चालक को बचाने के चक्कर में पलटी खाकर केली के खेत में पलट गया, जिससे पूरे खेत में ट्रक में भरे आम बिखर गए। ट्रक पलटी होने से चालक को सिर में चोट आई। राहगीरों की मदद से चालक को ट्रक के बाहर निकलवाकर उपचार के लिए निजी अस्पताल पहुंचाया, जहां पर उसका उपचार चल रहा है। आंध्र प्रदेश निवासी चालक सुमेर सिंह ने बताया कि ट्रक क्रमांक HR 61C 3514 में आम भरकर हरियाणा जा रहा था। इसी दौरान शाहपुर के पास बाइक चालक को बचाने के चक्कर में ट्रक अनियंत्रित होकर केले के खेत में पलट गया। ट्रक पलटने से ट्रक में रखे आम खेत में बिखर गए और चालक के सिर, हाथ, पैर में चोट आई। राहगीरों की मदद से घायल चालक को ट्रक के बाहर निकलवाकर उपचार के लिए निजी अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां पर उसका उपचार चल रहा है। मौके पर पहुंची शाहपुर थाना पुलिस ने घायल के बयान दर्ज कर जांच शुरू कर दी। फिलहाल घायल की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। बुरहानपुर के जिला अस्पताल में निम्बोला से उपचार कराने आए युवक की संदिग्ध युवक बाइक लेकर फरार हो रहे थे। युवक के शोर मचाने पर भागने लगे। मौजूदा लोगों ने एक युवक को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। पुलिस युवक से पूछताछ कर रही है। बुरहानपुर जिला अस्पताल परिसर से लंबे समय से बाइक चोरी की घटनाएं सामने आ रही थीं। इसी के चलते पत्नी का इलाज करने आए निम्बोला निवासी लुकमान तड़वी ने बताया कि अपनी पत्नी की तबीयत खराब थी, उसे दिखाने के लिए जिला अस्पताल आया था।
वापस जाते वक्त अपनी बाइक के पास गया तो कोई युवक मेरे बाइक से चाबी लगाकर बाइक चालू कर रहा था। उसके साथ 2 युवक और थे। मेरे द्वारा शोर मचाने पर उन्होंने बाइक चालू करके वहीं छोड़ दी और भागने लगे। 2 युवक तो भाग गए, लेकिन उनका एक साथी पकड़ा गया, जहां लोगों ने उस संदिग्ध युवक को NHB पुलिस को सौंप दिया, जहां पुलिस द्वारा पूछताछ करने पर उसने अपना नाम सागर रमेश महाजन निवासी रास्तीपुरा बताया। युवक काफी शराब पिया हुआ था और अस्पताल में ड्रेसिंग करने आया हुआ था। अस्पताल में बढ़ती बाइक चोरी की घटना को लेकर युवक को पुलिस द्वारा पूछताछ के लिए लालबाग थाने भेज दिया। पुलिस संदिग्ध युवक से पूछताछ कर रही है। बुरहानपुर के सांसद और कलेक्टर ठेला चलाते देख हर कोई व्यक्ति हैरत में पड़ गया। सांसद और कलेक्टर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के आह्वान पर आंगनवाड़ी के बच्चों के लिए खिलौने एकत्रित करने के लिए अपने क्षेत्र में निकले और लोगों से खिलौने देने की अपील की। बुरहानपुर के सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल और कलेक्टर प्रवीण सिंह को ठेला चलाते देख हर कोई व्यक्ति हैरत में पड़ गया। दरअसल सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने सीलमपुर के स्वामीनारायण मंदिर से तो कलेक्टर ने सिविल लाइन में ठेला लेकर खिलौने जमा करने निकले थे। समस्त अधिकारियों ने अपने अपने घर से खिलौने दिए, जिसे कलेक्टर अपने ठेले पर जमा कर रहे थे। प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने मंत्री नेता आमजन के साथ अधिकारियों से खिलौने जमा कर आंगनवाड़ी में देने का आह्वान किया, जिसके बाद आज बुरहानपुर के कलेक्टर प्रवीण सिंह खुद ठेला चलाते हुए खिलौने जमा करने निकल पड़े। इसकी शुरुआत कलेक्टर ने सिविल लाइन से की है, जहां पर अधिकारियों ने अपने अपने घरों से खिलौने निकाल कर दिए। वहीं कलेक्टर साहब को ठेला चलाते देख लोग भी हैरत में पड़ गए। वहीं दूसरी ओर कलेक्टर ने आम लोगों से भी खिलौने देने की अपील की है। शिवराज सिंह चौहान जी को बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आप नए नए आइडियाज़ कहाँ से लाते हैं। ऐसी आइडिया जो कभी कोई सोच भी नहीं सकता कि इस तरह के लोगों को जोड़ने के लिए भी वो प्रेरित कर सकते हैं। लेकिन 4 दिन पहले एक वर्चुअली कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि ऐसा भी कर सकते हैं क्या, और उसको तत्काल आज उसका शुभारंभ कर दिया। आज महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत हम लोग आज निकल रहे हैं और आपने देखा होगा कि अभी लोगों ने शुरुआत कर दी। कुछ लोगों ने खिलौने अपनी तरफ से घर से ला के दिए, किसी ने नए खिलौने ला के दिए। हमारे एक व्यक्ति जो हमारे वर्मा जी है, वर्मा जी ने 1000 रुपये नकद दिए बच्चों के खिलौने के लिए। तो इस तरह से समाज को जोड़ने का जो अनूठा प्रयोग माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किया जा रहा है, ये वास्तव में सराहनीय है। मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक अपील की थी और सबसे अनुरोध किया था कि हम जो हमारी आंगनबाड़ियाँ हैं उनके बच्चों के लिए जो हमारे घर पे एक्स्ट्रा खिलौने हैं या कॉपी किताब है या कोई भी ऐसी चीज़ जो बच्चों के काम आ सकती हो, उसको सब लोग जो है हमको दें, डोनेट करें। और उसी क्रम में हम लोग आज यहाँ पर जो हमारी शासकीय कॉलोनी, ऑफिसर्स कॉलोनी, उसके सारे बंगलों पे मैं स्वयं और पूरी टीम यहाँ पर उपस्थित हो सब गई है और हम लोगों ने ये पूरा ठेला भर के खिलौने लेके आए हैं। और ये कोई एक दिन का काम नहीं है, ये सिर्फ एक समाज को इस दिशा में उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए और समाज को आंगनबाड़ियों के साथ में जोड़ने की पहल है। तो खाली एक दिन का काम नहीं है। मेरा सभी बुरहानपुर वासियों से अनुरोध रहेगा कि आप लोग जब भी आपको लगे कि कोई भी इवेंट हो घर पे या कोई भी ऐसा सेलिब्रेशन हो, तो उसको आंगनबाड़ी में सेलिब्रेट कर सकते हैं। चीज़ों को वहाँ डोनेट कर सकते हैं, वहाँ बुक्स डोनेट कर सकते हैं, अपने घर के खिलौने या दूसरी सारी चीज़ें डोनेट कर सकते हैं, फर्नीचर डोनेट कर सकते हैं। तो जब भी आपको कोई भी इवेंट मनानी हो तो बिल्कुल आंगनबाड़ियों को शामिल करिए। और ज़िले में बहुत से लोगों ने आंगनबाड़ियाँ गोद भी ली है, तो सबसे अनुरोध रहेगा कि इस अभियान में बढ़ चढ़ कर सहभागिता करें। धन्यवाद। और अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। जाते जाते डालते नजर आज की हेडलाइंस पर। जनपद सदस्य सरपंच के लिए आरक्षण की प्रक्रिया हुई 2 दिवसीय स्वास्थ्य शिविर की हुई शुरुआत। महानगर से आए डॉक्टरों ने मरीजों का किया उपचार। युवक ने किन्नरों पर बियर की बोतल से हमला करने का लगाया आरोप। निर्वाचन आयोग के निर्देश पर जिला प्रशासन ने तैयारियां की शुरू। तो कल फिर होगी आपसे मुलाकात जिले की ताजा गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए आरटी हलचल की पूरी टीम और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।